नमस्ते एवरीवन, मैं प्रदीप नौटियाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं 30 डेज लाइव योगा चैलेंज में। आज का हमारा जो थीम है, आज का जो क्लास का थीम है वो है अंजनी आसन। पूर्ण अंजनी आसन की हम प्रैक्टिस करेंगे। उसमें हम अलग अलग तरह के ड्रिल्स आपको बताएंगे। इसमें हमें फुल बॉडी ओपनिंग्स की नीड होती है, जिसमें हमारा शोल्डर, बैक एंड हिप की अच्छी मूवमेंट होनी चाहिए, अच्छी मोबिलिटी होगी, तभी जाकर के हमारा जो अंजनी आसन है वो कंप्लीट हो पाएगा। इसके लिए आपने सबसे पहले जनरल वार्म अप के साथ साथ डायनामिक वार्म अप जरूर करना है। और आज सबसे पहले हम करेंगे स्पेसिफिक मूवमेंट जो हमारे अंजनी आसन में हमें हेल्प करेगी। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बैक एंड फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। तो उसके लिए आपने 1 आर्म का डिस्टेंस लेना है। आप इसको वॉल के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ साथ जिस तरह से बार लगा हुआ है तो बार के सपोर्ट से भी बैक बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो इनहेलेशन करते हुए आर्म्स को आप ले जाएंगे और एक्सहेलेशन करते हुए आपने फ्लेक्शन मूवमेंट में बॉडी को स्ट्रेच करना है। इनहेलेशन बैक जाएंगे और एक्सहेलेशन करते हुए ऐसे फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। तो इस तरह से आप 10 to 15 टाइम्स ये मूवमेंट करेंगे। इससे आपकी जो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट मूवमेंट के लिए हमने यहाँ से आना है माउंटेन पोज में। तो माउंटेन पोज के लिए आपने ध्यान रखना है कि अपनी हील्स को वॉल पे टच करना और बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करना है। यहाँ से अपने राइट लेग को फ्रंट लेके आएंगे और इसके लिए आपने अभी हिप ओपनिंग जो लिजर्ड स्ट्रेच है, इसमें आपने बॉडी को अच्छे से अप एंड डाउन मूवमेंट देना है ताकि हमारी जो बैक लेग की क्वाड्रिसेप्स है, फ्रंट लेग की जो इनर थाइज है वो अच्छे से स्ट्रेच हो पाए। तो ध्यान रखना है कि हमने ये जो मूवमेंट है, ये जो प्रैक्टिस है, ये दोनों साइड से करनी इक्वली, ताकि आप जो आसन है दोनों साइड से इजिली परफॉर्म कर पाओ। इस तरह से मूवमेंट करने के बाद आपने राइट लेग को अपने फुट है वो आपने दोनों हैंड्स के बीच में लेना है और जो बैक टो है वो फ्लैट हो जाएगा आपका। इस तरह से नेक्स्ट मूवमेंट के लिए इनहेलेशन करते हुए बैक जाना है। ध्यान रखना है कि पेल्विक रीजन को हमने डाउन प्रेस करके रखना है। आप हल्का सा मूव कर सकते हैं आप, बट हमने थोड़ा सा करना है और टच करना है हैंड को। और फिर एक्सहेलेशन करते हुए हाफ पिरामिड। ये मूवमेंट होगी हमारी। इस तरह से आपने पहले 10 टाइम्स मूव करना है और फिर धीरे धीरे अपने पाम्स को पूरा वॉल पे टच करना है। और यहाँ पे आप हल्का हल्का इस तरह से मूवमेंट देखें। और फिर इसका जो काउंटर प्रैक्टिस है, जिसे हम हाफ पिरामिड के नाम से भी जानते हैं, इसमें अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच देना है आपने, ताकि आपकी जो लोअर बैक पे प्रेशर आया है वो रिलैक्स हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हमने ध्यान रखना है कि हमारा जो फुट है वो पूरा वॉल पे टच होगा और अब जा करके बैक नी को डाउन प्रेस करना है, पेल्विक को अच्छे से डाउन प्रेस करना है। आप यहाँ पे हल्के हल्के मूवमेंट करेंगे और फिर यहाँ से फिर से पीछे जाना और ऐसे फिर से आपने मूवमेंट देनी है बैक एंड फ्रंट साइड। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट हमने ओपनिंग करनी है अपनी क्वाड्रिसेप्स की, ताकि हमारी जो लेग है वो इजीली होल्ड हो जाए। तो आपने जैसे राइट लेग फ्रंट है, लेफ्ट लेग को पीछे से उठाया और अपने फुट को पकड़ के इसको अपनी तरफ स्ट्रेच देना है। पेल्विक को डाउन प्रेस करके रखेंगे। पेल्विक प्रेस रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपका बैलेंस ऑफ हो रहा है तो आप अपने हैंड के नीचे ब्लॉक यूज कर सकते हैं, योगा ब्लॉक, और इस तरह से पेल्विक को डाउन प्रेस करके अपने फुट को अंदर की तरफ लाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आप पॉज भी ले सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस में हमने अपने पीछे वाले हैंड को ऐसे पीछे ले जाना है और अपने एल्बो को लॉक लगाना है। पहला टारगेट है और फिर दूसरे वाला हाथ लाना और यहाँ पे स्टे देना है। जितना आप यहाँ पे स्टे करेंगे उतना ही आपकी क्वाड्रिसेप्स, इनर थाइस और बैक स्ट्रेच होगा और फिर यहाँ से ये रोटेट हो जाएगा और ऐसे पूरा पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करना और ऊपर देखना आपने। ये पोस्चर में आप स्टे करेंगे और उसके बाद फिर आपने काउंटर प्रैक्टिस करनी है, यानी फॉरवर्ड बेंडिंग, फ्लेक्शन मूवमेंट में बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच देना है। इसी में एडवांस लेवल में हमने अपने पीछे वाले हैंड को ऐसे पीछे ले जाना है और अपने एल्बो को लॉक लगाना है। पहला टारगेट है और फिर दूसरे वाला हाथ लाना और यहाँ पे स्टे देना है। जितना आप यहाँ पे स्टे करेंगे उतना ही आपकी क्वाड्रिसेप्स, इनर थाइस और बैक स्ट्रेच होगा और फिर यहाँ से ये रोटेट हो जाएगा और ऐसे पूरा पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करना और ऊपर देखना आपने। ये पोस्चर में आप स्टे करेंगे और उसके बाद फिर आपने काउंटर प्रैक्टिस करनी है, यानी फॉरवर्ड बेंडिंग, फ्लेक्शन मूवमेंट में बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच देना है। इसी में एडवांस लेवल में हमने अपने एल्बो लॉक लगाया इस तरह से, और जो अपोजिट हैंड है उससे अपने बिग टो को पकड़ा और जो सेम हैंड है वो हमारा पीछे जाएगा और रोटेट करते हुए अपने हाथ को ऐसे लेके आएंगे और धीरे 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 करके हेड को बैक साइड लेके जाएंगे। अब आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं और पूरा लेग आपका स्ट्रेच होगा और आपकी जो ओपनिंग्स हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। फिर इसी तरह से फ्लेक्शन मूवमेंट में आपने रिलैक्स देना है। इस तरह से आपने ध्यान देना है कि दोनों साइड से इस मूवमेंट को करना है, राइट साइड, लेफ्ट साइड से। ऐसा नहीं कि एक साइड से आपने ज़्यादा कर ले, कम कर ले, तो उससे क्या होगा, आपको बैक पेन हो सकता है, लेग्स में क्रैम्पिंग हो सकती है। और बाद में जैसे आपका पोस्चर कंप्लीट हो जाएगा तो चाइल्ड पोज में, यानी फ्लेक्शन मूवमेंट में अपनी बैक को जरूर रिलैक्स देना है, क्योंकि यहाँ पे बैक बेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और या फिर आप पश्चिमोत्तानासन करके रिलैक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से ये था हमारा आज का अंजनी आसन। आई होप आपको ये सारी ड्रिल्स अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।